जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स 12th का सिलेबस। ठीक है, जैसा हमारी बात हुई थी तो इस बार जो हम अपना इकोनॉमिक्स 12th करेंगे बेटा वो करेंगे संदीप गर्ग से, और मेरे पास संदीप गर्ग की बुक आ गई है। तो आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है बेटा अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। बट चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ जो यहाँ पर बेल आइकन है बेटा उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है बेटा इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस और हिंदी की वीडियोज, जबकि कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए बेटा अवेलेबल है अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की वीडियोज। ठीक है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाले टाइम में जो वीडियोज होंगी बेटा आपको उनकी भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियोज पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल पे अपनी कमेंट दें, और कमेंट देने के साथ साथ बेटा इन वीडियोज को लाइक जरूर करें। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। तो बेटा जो अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। राइट, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक दिया है वो दिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि आपको पता होना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जैसे कि इसका नाम दिखा रहा है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। ठीक है, यानी ये वो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इकोनॉमिक इशू स्टडी करेंगे फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यानी हम पूरी इकोनॉमी का मतलब होता है बेटा कंट्री, पूरी इकोनॉमी को हम एक यूनिट मान लेते हैं बेटा, और उससे रिलेटेड सारे इकोनॉमिक इश्यूज को हम यहां पर स्टडी करते हैं, इसलिए इसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हिंदी में बेटा इसको कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि का मतलब होता है समस्त। जब समस्त अर्थव्यवस्था को, पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मान लिया जाए और उससे रिलेटेड इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी किया जाए बेटा, देन इट्स कम अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे कि देखिए वहां पर 11th में जब हमने स्टडी किया तो बेटा वहां माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी किया था। तो माइक्रो का मतलब था व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक इश्यूज एट इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल का मतलब जैसे वहां पर हम लोग स्टडी करते थे डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर या फिर मार्केट डिमांड। यहां पर मैक्रो में हमें स्टडी करना है बेटा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब समग्र मांग, यानी पूरी अर्थव्यवस्था की वस्तु और सेवाओं को लेकर कुल मांग। ठीक है, माइक्रो में हम लोग स्टडी करते थे बेटा सप्लाई ऑफ अ प्रोड्यूसर या फिर मार्केट सप्लाई। एक मार्केट की सप्लाई स्टडी करनी थी या फिर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई स्टडी करनी थी। बट यहां पर मैक्रो में हम लोग स्टडी करते हैं बेटा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है बेटा टोटल सप्लाई ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर है? इसके साथ साथ वहां पे हम स्टडी करते थे बेटा इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेशनल इनकम, मतलब पूरे राष्ट्र की आय। यहां पर हम लोग स्टडी करेंगे बेटा प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में कि इकोनॉमी में कैसे इन्फ्लेशन यानी कीमतों का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिला के मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं बेटा पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मानते हैं और उससे रिलेटेड सारे इकोनॉमिक इश्यूज, सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि क्या डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो चलिए बेटा अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और उसमें भी बेटा आपको भी जो डिफरेंस याद रखने बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन रखनी है। कुछ अंतर का आधार होता है दोनों इकोनॉमिक्स में, तो वो क्या बेसिस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको डिफरेंस को समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा मीनिंग की। ठीक है, तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लिखा होता है
इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यूज एट इंडिविजुअल लेवल, यानी इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इकोनॉमिक इश्यूज को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत स्तर पर स्टडी करें, तो वो होता है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो बेटा वी स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एज होल। पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मान लिया जाता है और उससे रिलेटेड जब हम इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करें तो बेटा वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है, मीनिंग समझ में आया। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट है टूल्स की बात करते हैं। तो जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी बेटा तो उसमें हमारी जो पहली 2 यूनिट थी वो कौन सी थी, देखिए एक था डिमांड और एक था सप्लाई। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो डिमांड वर्ड यूज होता है वो इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड के लिए यूज होता है या फिर मार्केट डिमांड के लिए यूज होता है, और जो सप्लाई वर्ड यूज होता है ऐसे ही वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई के लिए या फिर मार्केट सप्लाई के लिए यूज होता है। और ये दोनों डिमांड और सप्लाई जो टूल्स है बेटा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं। बट जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे, जैसे अभी आप आगे जाओगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यहां पर जो टूल है वो बिल्कुल अलग है। उनका नाम है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ एग्रीगेट का मतलब होता है समग्र मांग, समग्र पूर्ति। समग्र मांग का मतलब पूरी अर्थव्यवस्था की वस्तु और सेवाओं के लिए की गई कुल मांग। और ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल द प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी, यानी सभी उत्पादकों के द्वारा किया गया अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन। मतलब इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने कितना टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया, उसको कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल है बेटा वो डिमांड और सप्लाई है। क्लियर। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है बेटा बेसिक ऑब्जेक्टिव। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग क्यों स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में अब जो आपका लास्ट चैप्टर था बेटा वो हटा दिया गया कोर्स में से। बेसिकली वो जो चैप्टर है ना बेटा दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ गुड्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, किसी गुड्स का प्राइस या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस डिटरमाइन करना, ये इसका मेन पर्पस होता है। ठीक है, अब प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है बेटा, प्राइस डिटरमाइन होता है जिस प्राइस पे एक गुड्स की डिमांड उस गुड्स की सप्लाई के इक्वल हो जाए तो वहां पर प्राइस आ जाता है। तो इसी के लिए हम पहले डिमांड स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, फिर सप्लाई स्टडी करते हैं, और फॉर्म ऑफ मार्केट के बाद आता है बेटा डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस। ठीक है, इन परफेक्ट कंपटीशन, जो चैप्टर आपके कोर्स में से हटा दिया। तो मेन पर्पस हमारा जो था माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का, डिमांड और सप्लाई पढ़ने का, वो था बेटा कि डिमांड और सप्लाई के थ्रू कैसे गुड्स का प्राइस मार्केट में डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, और यही इसका बेसिक पर्पस होता है। बट जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो में तो हमने पूरी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है बेटा। तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, कि एक अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का स्तर कैसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, देखिए आय या रोजगार का स्तर जो है बेटा, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल होता है इट टोटली डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट डिमांड। इकोनॉमी में जितना लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड होगा, ठीक है, उतना ही लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा। जितना आउटपुट बढ़ेगा उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उतनी आपकी इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ जाएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पीछे जो मेन पर्पस है स्टडी करने का बेटा वो वही है टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर है बेटा। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। जहां पर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेटा देयर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्यों, क्योंकि वहां पे हम मैक्सिमम क्या पढ़ रहे थे, हम डिमांड पढ़ रहे थे या फिर मार्केट डिमांड पढ़ रहे थे। तो मार्केट डिमांड में हमने क्या किया, इंडिविजुअल डिमांड को सम कर दिया, उसका टोटल कर दिया, तो वो बन गया मार्केट डिमांड। बट वो जो मार्केट डिमांड है वो एक पर्टिकुलर मार्केट की टोटल डिमांड है, कि एक पर्टिकुलर मार्केट में जितने भी टोटल कंज्यूमर है उनकी कितनी डिमांड है। तो इसलिए लिमिटेड एग्रीगेशन से सभी इकोनॉमी में सभी कंज्यूमर्स की डिमांड नहीं है, वो केवल एक पर्टिकुलर मार्केट में डिमांड स्टडी की थी हमने। बट यहाँ पर हायर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी
ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी पूरी अर्थव्यवस्था में जितने भी कंज्यूमर्स है उनकी डिमांड का सम होता है एग्रीगेट डिमांड। तो देखिए अब यहाँ पे टोटल कंज्यूमर्स, तो टोटल कंज्यूमर में तो सब लोग इंक्लूड हो गए नहीं हो गए, तो इसलिए इसमें जो है हायर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं बेसिक अजम्पशंस की। जब हम लोग बेटा माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स है उनको हम कांस्टेंट मानकर चलते हैं। जैसे हम मानकर चलेंगे बेटा नेशनल इनकम रिमेन कांस्टेंट, सेविंग रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बेटा तो हम लोग मानकर चलेंगे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी एक कंज्यूमर की डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, एक गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब माइक्रो पढ़ा तो मैक्रो के वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट, और जब मैक्रो स्टडी करेंगे तो माइक्रो के वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। अब बात करते हैं अदर नेम्स। अदर नेम्स में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका दूसरा जो नाम है वो है बेटा थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन मोटो, मेन ऑब्जेक्टिव भी क्या है, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ गुड्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसीलिए इसका जो नाम है वो नाम ही है इसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अलावा जो इसको दूसरे नाम से जाना जाता है वो है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है वही उसका दूसरा नाम है, यानी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसमें एग्जांपल्स की। तो देखिए यहाँ पर जो माइक्रो में एग्जांपल्स है बेटा वो है इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल आउटपुट। इंडिविजुअल इनकम मतलब एक कंज्यूमर की इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट मतलब एक प्रोड्यूसर का आउटपुट। ठीक है। जबकि हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इसके क्या एग्जांपल्स है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब टोटल इनकम ऑफ ऑल द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है। भारत के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट है उनकी इनकम को टोटल करना है बेटा, एक इंडिविजुअल की नहीं, टोटल रेजिडेंट्स की इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को कहते हैं नेशनल इनकम। तो ये एग्रीगेट है। ठीक है। और यहां पर हम लोग स्टडी करेंगे नेशनल आउटपुट। नेशनल आउटपुट का मतलब टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर है बेटा। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, धीरे धीरे फ्लो बनेगा बेटा। ठीक है। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।